हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीपीएससी की डेट अनाउंस हो गई है कि 19 मार्च को आपका पेपर होने जा रहा है पीपीएससी का। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है सीट के लिए, बेस्ट ऑफ लक टू देम। और जिन्होंने फ्यूचर में इसके लिए अप्लाई करने का सोचा हुआ है तो डेफिनेटली उनके लिए गाइडलाइंस हो जाएंगी, जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करूँगी कि पीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और कहाँ से आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। इस टाइम नियर अबाउट 5500 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो आपके कंपैरेटिव कैंडिडेट्स होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज। और सबसे पहले पूछी जाती है आपसे बेसिक एनाटमी। अब बेसिक एनाटमी में आपको अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और बैक के मसल्स पता होने चाहिए, और उनकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, और उनके फंक्शन का पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसके बाद मैनुअल मसल टेस्टिंग है। लास्ट टाइम भी आपके 4 से 5 सवाल इस तरह से थे, जहाँ पे आपसे पोजीशनिंग पूछी हुई थी कि अगर आपने बाइसेप को टेस्ट करना है, कौन सी पोजीशन में बिठाएंगे पेशेंट को और क्या करेंगे। इस तरह से लोअर लिम्ब चेक कर रहे हैं तो किस पोजीशन में बिठाना है, क्या करना है, और ये इस तरह से क्वेश्चंस आपसे मैनुअल मसल टेस्टिंग में लास्ट में पूछे जाते हैं। देन कम्स दी स्पेशल टेस्ट, जैसे यर्गासन टेस्ट आता है, आपका एमटीकेन टेस्ट आता है। ये क्वेश्चंस भी 4-5 यहाँ से लाजमी आते हैं, आपको करनी है। आपके लिए छोटी स्लाइड्स हमने बना दी हैं, जहाँ से आपको ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड हो जाएंगी, और इनके ऊपर एक मैं छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी, जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना करना है। और इसको कोई रिवीजन समझ लें आप, इंशाल्लाह इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी में बेसिक जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं, IR है, अल्ट्रासाउंड है, इसके अलावा आपके पास आपके एंटीफोरेसिस का प्रोसेस है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि एंटीफोरेसिस कर रहे हैं तो कौन सी ड्रग आप यूटिलाइज़ करेंगे, EMS कर रहे हैं तो कौन सी आपके पास फ्रिक्वेंसीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट वेव है, लॉन्ग वेव है, तो किस तरह से आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। आप डीप पेनिट्रेशन में कौन सी आप करते हैं, और सुपरफिशियल पेनिट्रेशन कौन सी फ्रिक्वेंसी तक जाती है। तो ये चीज़ें आपसे इस तरह से क्वेश्चन थोड़े किए जाते हैं। IR यूज़ कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, तो आपसे इलेक्ट्रोथेरेपी से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। उसके बाद है बेसिक फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट काम कर रहा है, किस तरह से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसी है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कि आपका कितने लीटर ब्लड है, आपके RBCs की लाइफ स्पैन कितनी है। इस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड जो बेसिक पैथोलॉजी है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, आपके पास CVA का पेशेंट आ रहा है, इसके अलावा आपका स्ट्रोक का पेशेंट है, इस तरह से डिफरेंट आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस वजह से होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं। स्ट्रोक का पेशेंट आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने कैसे डील करना है। तो उससे रिलेटेड जितने बेसिक पैथोलॉजीज़ हैं आपको वो होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दी हुई है, अगर आप उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन कम्स दी फ्रैक्चर। फ्रैक्चर से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। लास्ट टाइम में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का पूछा गया था कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है और किस तरह से उसकी इंडिकेशन होती है, किस तरह से डिफरेंट आपके पास और फ्रैक्चर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जो बड़ों में पाई जाती हैं, तो उसकी किस तरह से पहचान की जाती है वो आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता हो, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का पता हो, आपको इनके स्कैन्स का पता हो, इनकी टेस्टिंग का पता होना चाहिए, और किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। गाउटी आर्थराइटिस है, डिफरेंट आपके पास आर्थराइटिस होते हैं, उस तरह से आप कैसे देखेंगे। तो आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाजमी आनी चाहिए। मसल्स से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो जाती है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है, ये कोई और चीज़ है, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, तो ये आपने लाजमी देखना और इसके ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद है रिसर्च से 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। लास्ट टाइम ये पूछा गया था कि टाइप 1 एरर कौन सा है, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या है। तो इसका मैं बेसिक एक ब्रीफ आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी कि किस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, या इन्हीं चीज़ों को डिटेल आप स्टडी कर लेंगे तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये नियर अबाउट 48 स्लाइड्स हैं। इंशाल्लाह इसी में आपका मैं ये कवर करवाऊँगी। इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वीडियो करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और ये चीज़ें आपकी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।